हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कोशिका के प्रकार और उससे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट। ठीक है, जैसे मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, या ऐसे पूछेगा कि इस ब्रह्मांड में किस जीव में जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, किस जीव में सबसे छोटी कोशिका होती है, ये सब बातें। ठीक, तो आज का ये टॉपिक रहेगा कोशिका के प्रकार के बारे में कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और ये कैसे पूछी जा सकती हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक वगैरह या विकसित कोशिकांगों का अभाव रहता है। देख रहे हैं ना, इसमें जो है अभी मैं स्ट्रक्चर के थ्रू भी बताऊंगा आपको, विकसित कोशिकांगों का अभाव, विकसित कोशिकांगों का अभाव रहता है। ठीक है, ये ऐसे जीवों में पाई जाती हैं जो जीवों के आगमन में सबसे पहले आए, जैसे नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया। ठीक है, ये किस में पाई जाती हैं भाई? तो ये ऐसे जीवों में पाई जाती हैं जो जीवों के आगमन में सबसे पहले आए, जैसे नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल और किसमें? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में किस प्रकार की सेल होगी? तो आप कहोगे कि सर जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए कोशिकाओं में जो है दो प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं ये विकसित कोशिकाएं बोली जाती हैं। इनमें सभी कोशिकांग जो है विकसित अवस्था में होते हैं, विकसित कोशिका इनको बोला जाता है, और इनमें सभी कोशिकांग डेवलप्ड होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये कहाँ पाई जाएंगी भाई? ये जो है ऐसे जीवों में पाए जाएंगे जो विकसित होंगे। ठीक, तो जीव के अलावा पौधे भी विकसित होते हैं। इसका मतलब ये यूकैरियोटिक सेल जो है ये प्लांट में, पौधों में अलग होगी और जंतुओं में अलग होगी। ठीक है, तो देखिएगा इनमें अंतर क्या होगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ये दो प्रकार की, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, एनिमल सेल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से। अभी हम इनमें अंतर को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक भाई, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं कैसी होती हैं देखने में, तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऐसे खोल होती है ऊपर की ओर, एक ऐसे ऊपर की तरफ खोल होती है। ये जो है इसको कैप्सूल कहा जाता है या खोल कहा जाता है। ये कैप्सूल होगा, कैप्सूल के अंदर एक लेयर होगी, कैप्सूल के अंदर क्या होगा? एक लेयर होगी, और इस लेयर के अंदर कुछ पदार्थ भरे होंगे। ठीक है, इन पदार्थों में एक जो है न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, और ये मीसोसोम होगा, मीसोसोम होगा, और राइबोसोम होगा, मीसोसोम होगा और ये राइबोसोम होगा। ठीक है, और बाकी इसमें केंद्रक वगैरह का अभाव रहता है, केंद्रक वगैरह इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, अब ये किसकी कोशिका है? ये एक बैक्टीरिया की कोशिका है। जब ये बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट करता है, किसी को संक्रमित करता है, तो इसमें जो ये न्यूक्लिक एसिड है ये सजीव कोशिका में जाता है, और ये कोशिका जो है एक सजीव कोशिका की भांति व्यवहार करने लगती है। चलने के लिए इसमें फ्लैजेला होता है, चलने के लिए इसमें फ्लैजेला होता है, इसी के सहारे ये चलता है। और इसमें जो ये मीसोसोम होता है ये रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। जैसे हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऐसे इनमें जो ये मीसोसोम होता है ये किस लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जो है रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है भाई मीसोसोम की। किसमें? इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, इन प्रोकैरियोटिक सेल।
अब यहाँ आ जाइएगा, यूकैरियोटिक सेल की हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। तो आपको बताया मैंने अभी कि ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित जीवों और पौधों में पाई जाती हैं। लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होता है। पौधों में किस प्रकार की कोशिकाएं होंगी और इनमें किन कोशिकांगों का अभाव होगा, जंतुओं में किस प्रकार की कोशिकाएं होंगी और इनमें किस प्रकार के कोशिकांगों का अभाव होगा। तो दोनों में हम अंतर भी देखते चलेंगे, कौन कौन से दोनों में समान स्ट्रक्चर हैं ये भी देखते हुए चलेंगे। तो देखिए भाई, इसमें एक मोटी दीवार होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इसमें क्या होता है, इसमें कोई मोटी दीवार नहीं होती, इसमें केवल एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे। जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्लियर, यह है प्लाज्मा झिल्ली। ये जो मोटी दीवार होती है ये किसकी बनी होती है भाई, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसकी ये बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर में देखेंगे जो है तो यहाँ पर बीच में होगा केंद्रक। ये क्या है, ये है केंद्रक। ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर जो है ये है केंद्रिका। केंद्रक का सहायक अंग केंद्रिका। ठीक है, यहाँ भी केंद्रक और यहाँ पर केंद्रिका दोनों में सेम। इसके अलावा ऐसे मुड़ी हुई संरचना होती है। ये मुड़ी हुई संरचना क्या कहलाती है, अंतःद्रव्यी जालिका। इस तरीके से ऐसे होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका। इसमें भी अंतःद्रव्यी जालिका पाई जाती है। ठीक है, इस अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर ये जो गोलाकार संरचनाएं आप देख रहे हो ये क्या है भाई, तो ये है राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम है। ये क्या है भाई, राइबोसोम है। ठीक है, तो यहाँ भी राइबोसोम पाया जाएगा और यहाँ भी राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर। इसके अलावा और देखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए और देखिएगा अब कौन से कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो लाइसोसोम। लाइसोसोम ये होता है केवल और केवल किसमें, एनिमल सेल में। भैया इसका काम ये होता है लाइसोसोम का, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन करता है, पदार्थों का डाइजेशन करता है, पदार्थों का पाचन करता है। ठीक है, अब पौधों में तो पौधे कुछ खाते पीते हैं नहीं, तो उनमें पाचन कैसे होगा, वो डायरेक्ट सेलुलोज का सिंथेसिस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है ना, तो इसलिए पाचन की जिम्मेदारी किस में होती है, मानव कोशिका में होती है, जंतु कोशिकाओं में होती है। इसलिए जो है इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। पौधों में पाचन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो है लाइसोसोम का अभाव रहता है। ठीक है, यहाँ जो है तारक काय होता है, सेंट्रोसोम होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ये तारक काय जो होता है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है और यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर जो है ये नहीं पाया जाता। ठीक है, और क्या होगा, हरित लवक। हरित लवक ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, इसी की वजह से पौधे का रंग हरा होता है। मानव कोशिका में नहीं पाया जाता, नहीं तो हम लोग भी हरे होते, खाने की ज़रूरत ना होती, धूप में खड़े हो जाते, बैटरी हम लोगों को भी चार्ज हो जाती है कि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हरित लवक किस में पाया जाएगा, केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। रिक्तिका, वैकुल। वैकुल जो होगी ये केवल और केवल किस में पाई जाती है भाई, तो ये केवल और केवल पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में इसका अभाव होता है। इसका काम होता है विभिन्न प्रकार के रंगों का स्टोरेज करना, ऑयल का स्टोर करना, बहुत सारी चीज़ों का स्टोर करना। और ये किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किसमें, केवल और केवल प्लांट सेल में। ठीक है, तो यहाँ से ये अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि किसमें कौन सा कोशिकांग है, किसमें कौन सा कोशिकांग नहीं है। यहाँ से सवाल बनते रहते हैं। ठीक भाई, अब ये जो बीच में भाग बच रहा है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म ये भी है और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म इसमें भी और साइटोप्लाज्म इसमें भी, दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, कि कौन से कोशिकांग
प्लांट सेल में होंगे, कौन से कोशिकांग एनिमल सेल में होंगे। तो इनके डिफरेंस से सवाल बनता रहता है, इसको आप बढ़िया से देखिएगा ताकि एक एक बातें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक कोशिकांगों के बारे में आपसे बात करते हुए चलेंगे। तो आप इन तीनों चित्रों में जो है, तीनों फिगर्स में देखिएगा कि कौन प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन यूकैरियोटिक सेल है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो कौन प्लांट सेल है, कौन एनिमल सेल है, इनमें कौन से कोशिकांगों में वेरिएशन है, कौन से कोशिकांगों में अंतर है, और यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, कल मिलते हैं कल की क्लास में, और हम अब एक एक कोशिकांगों के बारे में आपको बताएंगे और उनसे सवाल किस प्रकार से बनते हैं इस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को।